NLC की पाठशाला brought to you by Govardhan in association with Prism Photography, conceptualized and created by All Smiles Events. हाय बच्चों, मैं हूं नन्ही बैद एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ विद्या निकेतन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक फेस्टिवल सीरीज करें जिसमें हम सारी फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे और उनकी इम्पोर्टेंस जानेंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नवरात्रि से, जो कि इसी महीने में आने वाली है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है 9 रातें। नवरात्रि मनाई जाती है माता शक्ति यानी कि माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजने के लिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर ने कड़ी तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान मांग लिया था। अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हुए उसने सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिए थे और स्वयं ही स्वर्ग लोक का मालिक बन बैठा था। उसने नरक का विस्तार स्वर्ग तक कर दिया था। तब महिषासुर के इस दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने देवी दुर्गा की रचना की। ऐसा माना जाता है कि उनकी रचना में सभी देवों ने अपना समान बल लगा दिया था। अपने सभी अस्त्र शस्त्र देवी दुर्गा को दे दिए थे। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला और आखिर में महिषासुर का वध कर वे महिषासुर मर्दिनी कहलाईं। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों को पूजा जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। बच्चों, क्या आप ये बात जानते हैं कि नवरात्रि भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। ईस्टर्न इंडिया में इसे दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, जहाँ लोग माता दुर्गा के महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। और 9th डे माता दुर्गा की मूर्ति को पानी में विसर्जित कर इस पूजा को संपन्न करते हैं। वेस्टर्न इंडिया में, खासकर कि गुजरात में, इसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गरबा, डांडिया ऐसे बहुत ही पॉपुलर फोक डांसेस हैं इस रीजन के। डांडिया को स्वॉर्ड डांस भी कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है माता दुर्गा और राक्षस के बीच का युद्ध। अब बात आती है नॉर्थ इंडिया की। नवरात्रि यहाँ साल में 2 बार मनाई जाती है, लेकिन अश्विन मास में आने वाली यानी कि अक्टूबर में आने वाली नवरात्रि इनके लिए बहुत खास होती है। नवरात्रि शुरू होने के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अब चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। यहाँ पर यह त्यौहार माता दुर्गा और माता सरस्वती के ऑनर में मनाया जाता है। यहाँ पर लकड़ी की गुड़िया को सजाने का भी रिवाज है। इस त्यौहार को यहाँ पर बम्मई कोलू के नाम से भी जाना जाता है। चाहे पूरे भारत में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता रहा हो, पर इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का सिंबल माना जाता है। बच्चों, हमारे त्यौहार हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और इनका अपना अलग ही महत्व है। इस बार हमें ये त्यौहार भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं मनाना है, बल्कि अपने घरों से सेफ रहकर मनाना है। मैं आशा करती हूँ कि माँ दुर्गा आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और इसी अच्छे नोट पर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक और तब तक के लिए बाय बाय। Tell us what you want to see in our next video in the comment section below.
And don't forget to like, share, and subscribe.